जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास अस्टीबागा में। दोस्तों आज का सेट है आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, जो कि क्वेश्चन बैंक है, जिसमें टोटल कुल 26 सेट दिए गए हैं, जिसमें से 10 सेट आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का है और 16 सेट आरपीएफ कांस्टेबल का है, जिसमें से हमने 10 सेट आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल का हमने सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन मैथ और जीके यस का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज होने वाला आरपीएफ कांस्टेबल का सेट नंबर 3 का जीके जीएस का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं हम जीके जीएस का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है यहाँ, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा अलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? तो जो इसका मूल अधिकार है वो संवैधानिक उपायों का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये संवैधानिक उपायों का अधिकार आर्टिकल किस में दिया? आर्टिकल 32 में दिएगा। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष मान्यता दिया गया? जो ओलंपिक खेल टेबल टेनिस को मान्यता दिया गया वह 1988 ईस्वी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश कौन सा है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है वह भारत है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इससे 6 बड़े देश हैं और भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। तो 6 बड़े कौन कौन से देश हैं? तो सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चीन है, उसके बाद अमेरिका यानी यूएसए है, उसके बाद ब्राज़ील है और उसका लास्ट में क्या? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद क्या है? भारत है। भारत के बाद क्या? अर्जेंटीना। यानी भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या में भारत का स्थान पहला है, इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको पहले मिटा लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति डैश कहा जाता है? जो प्रवृत्ति कहा जाता है वह कहा जाता है वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लाहौर कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन कब किया गया था? 1929 ईस्वी में किया गया था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? जो सबसे लंबी तटरेखा मिलती है वह गुजरात राज्य की मिलती है। सबसे कम किसकी मिलती है? सबसे कम मिलती है गोवा की। तो हमारी कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7561 किलोमीटर है। अगर टोटल है, अगर मुख्य भूमि का पूछे तो 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण किया था? तो किसने किया था माउंट जैन मंदिर का निर्माण? तो बिमल शाह ने किया था। किसने किया था? बिमल शाह, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी योग्यता है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष होता है, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष होता है और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष और मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष होता है न्यूनतम आयु। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एमएसपी यानी किसानों से फसल खरीदती है? तो किस नियम के तहत खरीदती है? तो भारतीय खाद्य निगम के तहत खरीदती है किसानों से फसल सरकार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछे कि भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत की संसद डैश में शामिल है? तो भारत के संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो संसद आर्टिकल किस में दिया गया? तो संसद दिया गया आर्टिकल 79 में, और राज्यसभा किस में दिया गया? राज्यसभा आर्टिकल दिया गया 80 में, और लोकसभा आर्टिकल 81 में। इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक याद रखिएगा, सरला सरला, यानी 100 से संसद हो गया, राज्य से राज्यसभा और लो से लोकसभा। संसद आर्टिकल 79 में और राज्यसभा आर्टिकल 80 में और लोकसभा आर्टिकल 80 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो जो भारत में दिल्ली की उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वह 1966 ईस्वी की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून
डैश के बारे में है, तो किसके बारे में? वित्तीय सुधार और व्यय की नीतियों के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात डैश है। जो लिंगानुपात है वह 1000 पुरुषों में से 943 महिला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पूछे कि भारत में सबसे लिंगानुपात किस राज्य में अधिक है, तो केरल राज्य में अधिक है सबसे लिंगानुपात। और सबसे कम है कहाँ है, तो सबसे कम है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश से लिंगानुपात सबसे कम है और केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है एनवेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? तो जो लिखी गई थी एडम स्मिथ ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को डैश कहा जाता है। जो दर कहा जाता है वो कौन दर कहा जाता है? बैंक दर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चेचक का टीका किसने विकसित किया था? जो चेचक का टीका जो विकसित किया गया था वह किया गया था एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर पूछे कि पेंसिल की खोज किसने की थी, तो पेंसिल की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और पूछे कि रक्त आरएच फैक्टर की खोज किसने की, तो लैंड स्टीनर ने की थी। अगला प्रश्न है पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका को डैश से अलग करती है। जो पाक जल डमरू है श्रीलंका को भारत से अलग करती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पूछे कि मलक्का जल डमरू मध्य किससे अलग करती है, तो इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। अगला प्रश्न है 1944 में इनमें से किसने गांधीवाद योजना बनाई थी? तो किसने बनाई थी गांधी योजना? तो बनाई थी श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधी योजना बनाई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74% है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछे कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 82.14% है पुरुष साक्षरता दर। और पूछे महिला कितना है, तो महिला है 65.46% है महिला साक्षरता दर। और पूछे कि सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है, तो सबसे अधिक साक्षरता दर केरल राज्य में। और सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम है बिहार में। सबसे कम कहाँ है, बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है, केरल में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खेल या खेल प्रकार लिब्रो शब्द से जुड़ा है? तो कौन सा खेल लिब्रो शब्द से जुड़ा हुआ है, तो वॉलीबॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिब्रो शब्द वॉलीबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। तो वॉलीबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर डैश वर्ष में शुरू किया गया था। जो शुरू किया गया था, कब किया गया था, 1973 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब शुरू किया गया था? तो बंगाल विभाजन जो शुरू किया गया था 1905 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है परमाणु संरचना की संरचना पर काम करने के लिए 1922 में निम्नलिखित में से किसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? तो किसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? नील्स बोहर को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। रदरफोर्ड को, चैडविक को और थॉमसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया, लेकिन नील्स को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन था? तो जो पहला प्रेषित सक्रिय उपग्रह था वह आर्यभट्ट था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मलुक्रोस्केलेटर सतह से जुड़ा है? तो जुड़ा हुआ कौन जुड़ा है, वो राइबोसोम जुड़ा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया था? तो किसने किया था, वह श्री राजगोपालाचारी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत किया गया था? 1930 में किया गया था शुरुआत। अगला प्रश्न है किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो जो जापान है, जापान देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों से लगी हुई है? जो भारत की सीमा है
वह अफगानिस्तान देशों से लगी हुई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की सीमा जो है और भी देशों से लगता है, इसका ट्रिक क्या है, बचपन में बी है, बचपन में बी है। यानी ब से क्या हो गया बांग्लादेश, च से चीन हो गया, प से पाकिस्तान हो गया, न से नेपाल हो गया, म से म्यांमार हो गया, और बी से भूटान हो गया, और ये से अफगानिस्तान हो गया। यानी इतने देश भारत की सीमा के साथ लगते हैं, यानी ये बांग्लादेश ही है। यानी कितने देश हो गए, 2 2 4 5 और 2 7 देश लगते हैं भारत की सीमा के साथ। और सबसे अधिक लंबाई किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है। जो आपातकाल की घोषणा है वह जो शब्द की व्याख्या करता है वह राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को डैश में दिया गया। जो बुद्ध की जीवन की घटनाओं को जो दिया गया है वह जातक कथा में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी है। बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक, यानी महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डैश तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण, जो कौन सा कारण है, यानी बहुत अधिक तापमान के कारण तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी देगा, बहुत अधिक तापमान। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है। जो करता है आर्टिकल 22 में, यानी इसमें कहा गया कि गिरफ्तारी से आपको संरक्षण दिया जाएगा। जो आर्टिकल 32 में किया गया कि इसके तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपके मूल अधिकार का हनन किया गया। और आर्टिकल 18 में क्या, उपाधि का अंत। और आर्टिकल 23 में दिया गया आप किसी के साथ बलात् श्रम नहीं करा सकते, यानी बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते, आर्टिकल 23 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है। जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है वह ताशकंद, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकरण था। तो जो था वो बोरोबी था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी बोरोबरी 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकरण था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या है। तो जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड है वह लाफिंग बुद्धा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको कभी कभी शिवलिंग बुद्धा के नाम से भी दिया था। ये कब किया गया था, 1974 में किया गया था। और दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया गया था वह 1998 में किया गया था, जिसका नाम था शक्ति 98 था। ये इसका परमाणु परीक्षण कोड था और पहला किया गया था 1974 में, दूसरा 1998 में किया गया था। अगला प्रश्न है, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर दिया जा सकता है। तो कितने दिन में किया जा सकता है, वह किया जा सकता है 60 दिन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है। जो अमरावती की शैली कला जो है जो संबंधित है किस राज्य से, वह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है। जो दामोदर नदी है उसको दुख की नदी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी है। दामोदर नदी को दुख की नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि डैश से जुड़ी है, ये जुड़ी है। तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वह किससे जुड़ी होती है, वह मस्तिष्क से जुड़ी होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया, यानी ईस्ट इंडिया की कंपनी के कारोबार को खत्म कर दिया। तो चार्टर अधिनियम 1893, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस नियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो जो मैग्ना कार्टा जो कहा गया किस प्रणाली के अंतर्गत कहा गया है, तो जो कहा गया है बूट्स डिस्पेच, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक से जुड़ा है। यानी इसमें पूछ रहा है कि भाला फेंक से कौन जुड़ा है, यानी जो नीरज चोपड़ा है वह भाला फेंक से जुड़ा गया। इसने
87.58 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीते थे। जो भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? जो निलंबित आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद है जिसको निलंबित नहीं किया जाता वह अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है। इसको आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह संविधान का सबसे पावरफुल आर्टिकल माना जाता है। अगला प्रश्न है, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को डैश कहा जाता है? जो सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को कहा जाता है वह सुलेखन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव आवाज मशीन के में कितने वाद्य यंत्र हैं? तो मानव आवाज मशीन में जो वाद्य यंत्र है वह 2 वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? तो इसमें पूछ रहा कौन सा मूल भारतीय खेल है? जो खो खो है वह मूल भारतीय खेल है। तो खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो उसकी ऊर्जा स्थिर ऊर्जा घटती है और गति ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को डैश की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो कितने महीनों तक नियुक्त किया जा सकता है? वह 6 महीनों तक नियुक्त किया जा सकता है, अधिकतम 6 महीने तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जिम्नास्टिक जो पिता है के रूप में किसे जाना जाता है? और फ्रेडरिक लुडविग जॉन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना या प्रशासित निर्देशित किया गया? तो किसे किया गया? वह संसद को किया, यानी संसद को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे जीके जीएस का प्रश्न समाप्त हो गया। आगे मैथ रीजनिंग का है, देख सकते हैं आप, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। इसके अगले पार्ट में हम इसका मैथ का सोल्यूशन देखेंगे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।